Bismillahirrahmanirrahim. In the name of great Almighty Allah, the most merciful and gracious, welcome to all of you to your own channel, You Are Nurse. हमने हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन स्टार्ट किया हुआ था कल से, ठीक है। और हमने हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन का पार्ट ए कर लिया था कल, ठीक है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले देखो और ए पार्ट देखो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन पार्ट बी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 पार्ट बी, क्योंकि हमने कहा था कि जो हाइपर सेंसिटिविटी का सेकंड रिएक्शन है या टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, वो फिर हमारे साथ फर्दर डिवाइड हुआ है इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है, और 3 टाइप्स। तो हमने टाइप ए किया था, ठीक है। आज हम करेंगे पार्ट बी या टाइप ए, ठीक है, और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज जो हमारा सेकंड पार्ट है टाइप 2 रिएक्शन का, वो हमारे साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट और एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन। कॉम्प्लीमेंट और एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लामेशन। कल जो हमने बात की थी कि टारगेट सेल डिप्लेशन एंड रिडक्शन विदाउट इन्फ्लेमेशन। कल हमने जितने भी प्रोसेसेस किए थे, उस एक प्रोसेस में भी हमारे साथ इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट और एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन, तो यहाँ पर हॉलमार्क क्या है, यहाँ पर हॉलमार्क हमारे साथ इन्फ्लेमेशन है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, इरिडिकेशन और डिप्लेशन होगा, लेकिन साथ साथ क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। क्या होगा, साथ साथ हमारे साथ इन्फ्लेमेशन होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि टाइप ए जो कल हमने किया था उसमें हमारे साथ इन्फ्लेमेशन नहीं था, लेकिन आज जो टाइप बी पढ़ रहा है, ठीक है, ये भी हमारे साथ हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन का एक पार्ट है। इसमें हमारे साथ क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है। अब देखो किस तरह होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इधर लिख लेता हूं, ये हमारे साथ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब देखो जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारे साथ बना है कोलाजन से। किस चीज से बना हुआ है, कोलाजन से। किस चीज से, तो यहाँ पर ये इसका क्या है, कोलाजन है। ये ब्लू कलर क्या है, कोलाजन ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो कोलेजन है, यहाँ पर हमारे साथ टाइप 4 कोलेजन होते हैं। कौन से कोलेजन होता है, टाइप 4, यानी कि जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये टाइप 4 कोलेजन से क्या हुआ है, बना हुआ है। अब अगर मैं इस एक कोलेजन को एक्सट्रैक्ट करूं, ये कोलेजन मैं इधर ला रहा हूँ, ये जो कोलेजन है मैं बाहर ला रहा हूँ, इधर बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ क्या है, एक कोलेजन है, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये वाला, ये हमारे साथ क्या है, नॉन कोलिजिनस पार्ट है। क्या है, नॉन कोलिजिनस पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्योंकि ये ट्विस्टिंग का पार्ट नहीं है, तो हमारे साथ क्या है, इट इज नॉन कोलिजिनस पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। तो क्या होता है कि सम टाइम हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो क्या करेगा, एंटीबॉडी बना लेगा और कहां पर अटैच हो जाएगा, इस नॉन कोलिजिनस पार्ट ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन पर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ है नॉन कोलिजिनस पार्ट ऑफ ग्लोमेरुलर कोलेजन। तो यहाँ पर हमारे साथ ये एंटीबॉडी अटैच हो जाएगी।
तो जब यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी अटैच हो जाता है तो ये हटा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा सिस्टम इधर बनाने। तो आई होप आपने हेडिंग दी हुई होगी, या फिर पहले से वीडियो को थोड़ा पीछे कर ले और फिर पॉज कर ले, ठीक है, और ये टाइटल दे दे, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है मैं अभी इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा साथ ये क्या है, एंटीबॉडी अटैच हुआ है, क्या, एंटीबॉडी, और ये हमारे साथ आईजीजी है, क्या है, आईजीजी एंटीबॉडी यहाँ पर अटैच हो गया, ठीक है। अब जब एंटीबॉडी अटैच हो गया तो डायरेक्टली इसको किल नहीं करता, जैसे कल उसने ऑप्सोनाइजेशन फैसिलिटेट की थी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी फेगोसाइटोसिस क्या होगा होगा, लेकिन ये देखो कि जो एंटीबॉडी है ये सबसे पहले क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीबॉडी एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ये जो एंटीबॉडी है जो इधर अटैच हुआ है, ये हमारे साथ क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। तो देखो फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, C1, 4, 2, 3, 5B, 6, 7, 8 एंड 9। तो यहाँ पर इसका क्या, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ बी पोर्शन कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि एच जो होगा वो क्या हमारे साथ रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5, 6 भी है ये हमारे साथ कल हमने पढ़ा था कि क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये हमारे साथ क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और हमने इसका डायग्राम भी बना लिया था, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है ये डायरेक्टली इधर अटैच होके हमारे साथ इसको डायरेक्टली पंक्चर कर दे सकता है, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी आ गया, ठीक है, इस नॉन कोलिजिनस पार्ट ऑफ द कोलिजन के साथ अटैच हो गया ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ठीक है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गया। जैसे ही ये अटैच हो गया तो इसने क्या एक्टिवेट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। जैसे इसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया तो साथ साथ इसने मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को भी क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। तो ये जो मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स है ये डायरेक्टली इधर अटैच होकर इस ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डायरेक्टली पंक्चर कर सकता है, या जो इसका हमारे साथ क्या है, ए कंपोनेंट है, क्या है, ए कंपोनेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल C5A, C5A, C3A, C2A एंड C4A। जितना भी ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट तो क्या बना देगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। लेकिन जितना भी ये ए कंपोनेंट है ये हमारे साथ क्या है, केमोटैटिक फैक्टर्स है, क्या है, जितना भी ए कंपोनेंट है, इधर लिख लेता हूं कि ऑल द ए कंपोनेंट, ऑल दीज ए कंपोनेंट आर केमोटैटिक एजेंट। ऑल दीज ए कंपोनेंट्स आर केमोटैटिक एजेंट्स। जितने भी इसका ए कंपोनेंट है वो सारा क्या है, केमोटैटिक एजेंट है, ठीक है। अब जब ये केमोटैटिक एजेंट है तो यहाँ पर हमारे साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, क्या आएंगे, यहाँ पर हमारे साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, क्या आएंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या आ गया, न्यूट्रोफिल्स आ गया, क्या आ गया, न्यूट्रोफिल्स। ये हमारे साथ न्यूट्रोफिल्स आ गया, क्योंकि जो C5A है, क्या, जो C5A है वो स्ट्रांगली केमोटैटिक है न्यूट्रोफिल के लिए। जो C5A है ये क्या है, स्ट्रांगली केमोटैटिक एजेंट है न्यूट्रोफिल के लिए। तो जब ये हमारे साथ क्या निकलेगा, ए कंपोनेंट निकलेगा, तो यहाँ पर हमारे साथ ये क्या, क्योंकि कीमोटैटिक एजेंट है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, ठीक है। तो जब इन्फ्लेमेटरी सेल आ गया हमारे साथ न्यूट्रोफिल आ गया, तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा, न्यूट्रोफिल जो है वो हमारे साथ
ये हमारे साथ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, ठीक है। और साथ साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल्स। तो जो न्यूट्रोफिल आ गया, ठीक है, इस जगह पर न्यूट्रोफिल आ गया, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा, न्यूट्रोफिल डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज करेगा, साथ साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल को भी क्या करेगा, ऑक्सीजन डिराइव्ड फ्री रेडिकल को भी रिलीज करेगा। जब ये रिलीज हो जाता है तो हमारे साथ क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा। क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा। जब टिश्यू डैमेज होगा तो क्या करेंगे, ये सारा जो प्रोसेस क्या करेगा हमारे साथ, विल इंड्यूस इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगी। अब देखो टारगेट सेल की क्या है, डिप्लेशन है या एरिडिकेशन है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, एफसी रिसेप्टर मीडिएटेड और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, इसने हमारे साथ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये डायरेक्टली किल सकते हैं, या इसको जो ए कंपोनेंट है वो हमारे साथ इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बुलाएगा और वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेगा, इन्फ्लेमेशन को बिल्ड अप करेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ क्या है, इन्फ्लेमेशन है मौजूद, ठीक है। अब डिप्लेशन वगैरह तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ क्या है, इन्फ्लेमेशन भी है। लेकिन कल जो हमने पढ़ा था उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं था, इसमें हमारे साथ क्या है, इन्फ्लेमेशन है। और इट इज आल्सो टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन, ठीक है। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल बता दूं तो हमारे साथ क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑटो इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। ऑटो इम्यून ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, ठीक है। और स्पेशली हमारे साथ क्या होता है, गुड पास्चर्स सिंड्रोम, गुड पास्चर्स सिंड्रोम, ये हमारे साथ क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं लास्ट पार्ट ऑफ द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है, कि इसमें हमारे साथ क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम जाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉरी यार, कल से फेरंगाइटिस हुआ है ना, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैंने वीडियो तो बनाना है आप लोगों के लिए, तो सॉरी, कभी कभी कंसी करूंगा मैं वीडियो के दरमियान, तो आपने बुरा नहीं मानना, ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ लास्ट क्या है, यहाँ पर देखो, तो जो लास्ट पार्ट ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 रिएक्शन है, पार्ट सी, उसमें हमारे साथ क्या है, वहाँ इसमें हम डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी। ये क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिसफंक्शन, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिसफंक्शन, सेल मीडिएटेड antibody mediated cell dysfunction, antibody mediated cell dysfunction. In this case, there will no reduction, there will no depletion and no inflammation, simply there will only dysfunction of the target cell. क्या कहा मैंने, ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिसफंक्शन है, नाम से ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ना डिप्लेशन होगा, ना रिडक्शन होगा और ना इन्फ्लेमेशन होगा। इस केस में पहले में क्या था, रिडक्शन डिप्लेशन था, इन्फ्लेमेशन नहीं था। दूसरे में रिडक्शन डिप्लेशन था, इन्फ्लेमेशन भी था। अब थर्ड में क्या होगा, ना रिडक्शन होगा, ना इन्फ्लेमेशन होगा और ना क्या होगा, डिप्लेशन होगा, ठीक है। ना डिप्लेशन, ना रिडक्शन और ना इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जांपल देखो,
हमारे साथ ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ थायराइड ग्लैंड है, क्या है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। और ये थायराइड ग्लैंड का हमारे साथ क्या है, फॉलिकल है। ये क्या है, थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल है। और ये जो फॉलिकल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग T3 एंड T4। ये यहाँ पर हमारे साथ क्या रिलीज करेगा, T3 एंड T4। T3 रिलीज करेगा और T4 रिलीज करेगा। किस तरह रिलीज करेगा, यहाँ पर हमारे साथ इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं T3 एंड T4 के लिए। जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तो इसके साथ अटैच होगा और हमारे साथ सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी, किस चीज का, T3 और T4 का। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, कभी कभार इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडी बना लेता है अगेंस्ट दिस रिसेप्टर, एंटीबॉडी बना लेता है अगेंस्ट दिस रिसेप्टर। तो जब हमारे साथ यहाँ पर एंटीबॉडी अटैच हो जाता है, ठीक है, जब यहाँ पर एंटीबॉडी अटैच हो जाते हैं तो ना सेल को डिस्ट्रॉय करता है, इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, तो ना क्या करता है, इस रिसेप्टर को ना डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है, ना इसकी डिप्लेशन करता है और ना इन्फ्लेमेशन को काज करता है। ये क्या करेगा, जब भी ये हमारे साथ इधर अटैच हो जाता है तो ये जो रिसेप्टर है, ये जो रिसेप्टर है, ये क्या करेगा, इसको हाइपर एक्टिव बना देगा। ये जो रिसेप्टर है, जब इसके साथ आईजीजी बाइंड हो जाता है तो जो रिसेप्टर होगा वो क्या हो जाएगा, एक सुपर एक्टिव हो जाएगा। जब ये सुपर एक्टिव हो जाता है सो इट विल मेक इट सुपर एक्टिव। जब ये सुपर एक्टिव हो जाता है तो हमारे साथ यहाँ पर मैसिव अमाउंट ऑफ T3 एंड T4 रिलीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हायर अमाउंट ऑफ T3 एंड T4 रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब हमारे साथ ज्यादातर T3 एंड T4 रिलीज होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे साथ बंद चला जाता है हाइपर थायरॉइडिज्म में, ठीक है। तो ये भी हमारे साथ एक एग्जांपल है किस चीज का, एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्फंक्शन। अब यहाँ पर ना डिप्रेशन हुआ है, ना इन्फ्लेमेशन हुआ है, ना डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेल में एबनॉर्मेलिटी आ गया, यानी कि सेल डिस्फंक्शन हो गया, हाइपर एक्टिव। इसके क्या हो गया, इसका जो रिसेप्टर थे वो हाइपर एक्टिव हो गया, जिसकी वजह से सिक्रेशन बहुत बढ़ गया, ठीक है। तो जब सिक्रेशन बढ़ गया तो ये हमारे साथ डिस्फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे साथ बंदा चले जाएगा इन हाइपर थायराइडिज्म में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं समझा दूं तो बेहतर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारे साथ क्या है, ये है हमारे साथ आपका स्पाइनल कार्ड है, क्या है, ये है आपका, ये है आपका स्पाइनल कार्ड फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये क्या है, आपका स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अल्फा मोटर न्यूरॉन, क्या मौजूद है, अल्फा मोटर न्यूरॉन मौजूद है। ये क्या है, अल्फा मोटर न्यूरॉन। ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है। अब देखो ये यहाँ पर हमारे साथ क्या मौजूद है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं so that you can understand it better, so we will make it larger। ये हमारे साथ क्या है, अल्फा मोटर न्यूरॉन, और साथ साथ यहाँ पर इसके साथ मौजूद है क्या, मसल मौजूद है, क्या मौजूद है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, मसल मौजूद है। ये क्या है, मसल। अब देखो ये हमारे साथ क्या है, मसल है, ये क्या है, मसल है।
अब जो अल्फा मोटर न्यूरॉन है ये हमारे साथ न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा, ठीक है, प्रीसाइनेप्टिक एरिया में ये क्या रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, क्या रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलिन, और एसिटाइल कोलिन जो है ना हमारे साथ स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन कर रहा है। अब इसी एसिटाइल कोलिन का यहाँ पर हमारे साथ इस मसल में क्या होता है, रिसेप्टर होता है, क्या होता है, रिसेप्टर। अब ये जो एसिटाइल कोलिन है जो अल्फा मोटर न्यूरॉन ने क्या किया है, रिलीज किया है, सीक्रेट किया है, अब ये जाके यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एसिटाइल कोलिन यहाँ पर अटैच हो गया, जब अटैच हो गया तो मसल क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बना लेता है इस रिसेप्टर के अगेंस्ट। जब इस रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेता है तो एंटीबॉडी जो है ना हमारे साथ यहाँ पर इस रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर एंटीबॉडी अटैच हो जाता है। अब देखो ये रिसेप्टर तो पहले से क्या हो गया, बुक हो गया, पहले से क्या है, बुक है। अब जब अल्फा मोटर न्यूरॉन एसिटाइल कोलिन यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेगा इस मसल कंट्रैक्शन के लिए, तो क्या ये जो एसिटाइल कोलिन है ये ऑलरेडी बुक रिसेप्टर है, इसके साथ फिर बाइंड हो सकेगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये पहले से हमारे साथ क्या हुआ है, बुक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चेयर है, इस पर आप बैठे हो तो मैं बैठ सकता हूँ, नहीं बैठ सकता क्योंकि ऑलरेडी बुक है। इसी तरह ये रिसेप्टर है, ये ऑलरेडी इस एंटीबॉडी के साथ बुक है, तो अब ये जो एसिटाइल कोलिन है इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। जब ये हमारे साथ ये अटैच नहीं हो सकता तो बंद जो है ना बहुत एक्सट्रीमली फैटीग इसको होगा, क्या होगा, एक्सट्रीम फैटीग इसको होगा। क्यों होगा, क्योंकि साथ इसकी जो मसल होगी वो कंट्रैक्ट नहीं हो गया, ठीक है, और इसको बंदे को क्या फील होगा, फैटीग फील होगा, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के ऊपर अटैच नहीं हो सकेगा, ठीक है। क्यों नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी क्या अटैच हुआ है, एंटीबॉडीज अटैच हुए हैं, ठीक है। और अगर थर्ड एग्जांपल में आपको समझा दो तो और भी क्या होगा, क्लियर होगा आपको। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है, मसल कंट्रैक्शन को डिसफंक्शनल बनाया हुआ है, ठीक है। अब ना यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, ना डिस्ट्रक्शन हुआ है और ना डिप्रेशन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर था वो बुक हो गया, तो सेल में एबनॉर्मेलिटी आ गया, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ है, ये फॉर एग्जांपल हमारे साथ है एपिडर्मल, एपिडर्मल सेल है, ये क्या है, एपिडर्मल सेल, ये क्या है, एपिडर्मल सेल है, ठीक है। और एपिडर्मल सेल एक दूसरे के साथ अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज डेस्मोस प्रोटीन। इसका क्या नाम है, डेस्मोसोमल प्रोटीन, क्या है, डेस्मोसोमल प्रोटीन। डेस्मोसोमल प्रोटीन का क्या है, ये हमारे साथ बायोलॉजिकल स्टिकर है, क्या है, बायोलॉजिकल स्टिकर, यानी कि जो स्किन है ना, स्किन के जितने भी लेयर है वो आपस में टाइटली अटैच रखते हैं ताकि स्किन में जो है ना ब्रेक ना हो। तो ये एबिलिटी किसका है, डेस्मोसोमल प्रोटीन का, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, डेस्मोसोमल प्रोटीन, डेस्मोसोमल प्रोटीन, ये क्या है, डेस्मोसोमल प्रोटीन है। डेस्मोसोमल प्रोटीन का फंक्शन क्या है कि ये जो सेल है, एपिडर्मल सेल है, ये आपस में चिपका के रहते हैं, ठीक है, ये आपस में अटैच करते रहे, ठीक है, ताकि इसमें कोई ब्रेक ना आ जाए, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ भी क्या बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है, वेरी सैड, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पर हमारे साथ इस डेस्मो प्रोटीन के साथ एंटीबॉडी अटैच हो जाता है, क्या हो जाता है, इसके साथ एंटीबॉडी अटैच हो जाता है, तो वो दूसरे सेल को क्या नहीं कर सकेगा, अपने साथ बाइंड नहीं कर सकेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका तो नॉर्मल फंक्शन क्या है कि ये स्किन का जितने भी लेयर है आपस में बंद करके रखेगा, यानी कि टच रखेगा, ताकि स्किन में कोई
वुंड ना आ सके, कोई लेयर या ब्रेक ना आ सके, ठीक है। तो जितने भी एपिथेलियल सेल है, एपिडर्मल सेल है, वो कौन आपस में कनेक्ट करता है? डेस्मोसोमल प्रोटीन। अब जब डेस्मोसोमल प्रोटीन के साथ एंटीबॉडी अटैच हो गए, तो वो दूसरे सेल को क्या करेगा? अपने साथ अटैच नहीं कर सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी बुक हो गई है, ठीक है। तो दूसरा सेल अपने साथ बुक नहीं कर सकेगा।